सो फाइनली एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी कि जो आरपीएससी में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी निकली है, उनका पोस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस तरह से रहने वाली है, मतलब डिस्क्राइब करेंगे, एज रिलैक्सेशन डिटेल में बात करेंगे किस तरह से रहने वाला है, रिजर्वेशन किस तरह से रहने वाला है, बाकी डेट्स वेट्स का तो आप सबको पता है ही। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएससी में जो भर्ती निकली है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये देखिए, ये विस्तृत विज्ञापन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए पोस्ट नेम है इधर, फिर कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारी की सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। देखिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA, इसमें कितनी पोस्टें हैं? सबसे पहली बात 115 पद हैं इसमें, कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं आप, ये सारी कैटेगरी हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें कितने पद हैं। इसके अलावा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर SA, इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 10 पोस्ट है, NSA में 115 पोस्ट है, और इसके अलावा स्टैटिक ऑफिसर हैं उनमें 18 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है एग्रोनॉमी के, उनमें 5 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बोटनी है, बोटनी एग्रीकल्चर बोटनी के 2 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी, उसके 2 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी, उसके 5 पद हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो रिसर्च ऑफिसर हैं उनके 9 पद हैं। हॉर्टिकल्चर के 2 पद हैं। एग्रोनॉमी जो रिसर्च ऑफिसर है उसके 11 पद हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बोटनी, उसके 5 पद हैं। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी के जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हैं उनके भी 5 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी, उसके 12 पद हैं। और इसके अलावा सेकंड में जो लास्ट में है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उनके 40 पद हैं। तो 14 तरह की ये वैकेंसी आई हुई है। यहां पर देखिए आरपीएससी आज से शुरू होंगे कृषि विभाग में 241 पदों के लिए आवेदन, टोटल 241 पद हैं यहां पर देखिए पदों की संख्या, और ये आपके सामने नाम दिया है। 14 अलग अलग तरह की श्रेणी है, 14 अलग अलग तरह की कैटेगरी है, इनके लिए ये भर्ती हो रही है। यहां पर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी इसके लिए जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल PDF दे देंगे, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, और उसके बाद में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो आगे चलते हैं अपन। इसमें बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं बैकलॉग के लिए किस भर्ती के लिए कितने पद आरक्षित हैं, ये भी आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। आप इस चीज का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर कैटेगरी वाइज सभी के सभी पद यहां पर दिए गए हैं। इधर पोस्ट सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पोस्ट है। तो ये इस तरह से 241 पदों पर भर्ती हो रही है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम केवल इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन पे बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यदि एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आप जान लीजिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहता है, तो उसको एक अलग अलग आवेदन करना होगा। एक से अधिक पद हेतु तो अलग अलग आवेदन करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन करना चाहते हैं, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी
प्राथमिकता जो प्रियोरिटी प्रेफरेंस है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जरूर भर दें, नहीं तो उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं। अब बाकी बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, जो जैसे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट जो है शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि ऑफिसर लेवल की ये भर्तियां हैं। 14 तरह की श्रेणियां हैं, यहां पर आप आराम से देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक के भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दे देंगे, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इस तरह की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ये देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी से पहले और दूसरे के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ विद स्टैटिक और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशल सब्जेक्ट एंड स्टैटिक और एमएससी इन स्टैटिक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यहां पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए रिसर्च ऑफिसर के लिए। बाकी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपकी बीएससी होनी चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो चीजें हैं ये आपको पहले बता दी गई है कि आपको गलत जानकारी नहीं भरनी है, ये पहले से भी आप नहीं भरते आई हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट फॉर एससी एसटी ओबीसी और मोर बैकवर्ड क्लासेस 5 साल का है। इसके अलावा वुमेन जो सेम कैटेगरी में है 10 साल का है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी उनके लिए 5 साल है, और विधवा विडो डिवोर्सी वुमेन है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। विधवा है, विच्छिन्न विवाह है, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। बाकी और जो इससे रिलेटेड एज का हमने आपको बता दिया है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। पहले देखिए लिखित परीक्षा होगी, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे। केवल चयन प्रक्रिया आपकी उसके आधार पर होगी, रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में सीधी मेरिट आएगी। देखिए सिंपल प्रोसेस है, आपके लिए केवल रिटन एग्जाम होगा फिर मेरिट होगी। परीक्षा की अभी कोई डेट यहां पर आई नहीं है। लिखित परीक्षा कैसे होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से हो सकती है, वस्तुनिष्ठ रूप में होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, और सिलेबस जल्दी ही आने वाला है। 21/10/2024 से 19/11/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। नहीं किया हुआ ओटीआर तो आपको ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और आपकी जो भी आईडी रहती है वो आईडी आपको साथ में रखनी है। और जैसे कि आपको फोटो अपलोड करनी है, वो लाइव फोटो अपलोड करनी है, ये पहले से चालू हो गया है। बाकी वो चीजें हैं। अब एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस 600 रुपये जनरल के लिए, बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए 400 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस उनके लिए 400 रुपये। ये आपके लिए वो है एप्लीकेशन फीस। अब क्या है सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। पार्ट 1 होगा इसका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे 40, ठीक है। और पार्ट बी होगा कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको
आपने अप्लाई किया है। 110 नंबर के क्वेश्चन, 110 नंबर के 110 क्वेश्चन। टोटल एग्जाम का टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट। तो ये है एग्जाम की स्कीम। इसमें भी 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होने वाली है 1/3। ये पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 5वां इसमें क्वेश्चन, 5वां गोला इसमें रहेगा। तो और कोई इससे जुड़ा हुआ कोई खास अपडेट जो होगा वो हम आपको दे देंगे। हमने ये सारी चीज़ें इससे संबंधित देख ली हैं। तो ये है आरपीएससी के द्वारा निकाली गई जो कृषि ऑफिसर है, कृषि विभाग में ऑफिसर के पदों पर जो वैकेंसी हैं उनकी सारी जानकारी। इससे संबंधित आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस पीडीएफ की, ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो अभी आप विजिट कीजिए sarkarijobdate.com पर। यहाँ से आपको सरकारी जॉब, सरकारी रिजल्ट, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, तो ये है कृषि विभाग में निकली हुई लेटेस्ट जो पोस्ट हैं उनकी सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।